हेलो बच्चों, मैं सीए कंचन गुप्ता मैम आज आपके साथ डिस्कशन करूंगी जो पेपर आप लोगों का हो चुका है सीएसईटी का। आज की क्लास में चर्चा होगी कि पेपर का लेवल कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इजी क्वेश्चन थे या फिर टफ क्वेश्चन थे, कहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे या फिर कॉम्प्लिकेटेड थे, या फिर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैम क्या पेपर विद इन टाइम खत्म किया जा सकता था, और एक क्वेश्चन मैम मैंने टेक्निकल इशू फेस किया, क्या बाकी के बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो अब क्या। तो आ जाइए सारी की सारी चर्चा करते हैं अपन इस सेशन में। सबसे पहले बात आती है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर मेरे बच्चों, कई सारे बच्चों से अपन ने बात करी, ये पता लगा कि पेपर इजी तो कतई नहीं था, पेपर इजी तो नहीं था। इजी बोला ही नहीं बच्चों ने। बच्चों ने कहा कि पेपर मॉडरेट टू टफ था और कुछ बच्चों ने कहा कि टफ था, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने कहा कि पेपर मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ था मतलब कि कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड से थे, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि हमें आते थे। दूसरी बात आती है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए थे। इस बार जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं थे। इंस्टीट्यूट ने इस बार केस स्टडी बना बना के क्वेश्चंस पूछ लिए, केस स्टडी फ्रेम कर दी, एलआर में केस स्टडी बना दी, इकोनॉमिक्स में केस स्टडी बना दी। जो मैं कहती थी नेशनल इनकम में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आया ही नहीं है। इस बार केस स्टडी बना के पूछी जा रही है। दैट मीन्स इस बार जो क्वेश्चंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, थोड़े से कॉम्प्लिकेट करके डिजाइन कर रखे थे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए थे, एम रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए थे। जैसा कि बच्चों ने बताया, मैं आपको वही बोल रही हूँ। अगर सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूं तो बच्चों ने बताया कि करंट अफेयर मैम बहुत ही मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट आर न्यू, मतलब वो थोड़े नए क्वेश्चंस लग रहे थे। बाकी के सब्जेक्ट्स में फिर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिक्स काफी हद तक क्वेश्चंस मैम दिख रहे थे कि स्टडी मटेरियल के काफी क्वेश्चंस मैम ऐसे दिख रहे थे कि वो केस स्टडी फॉर्मेट में पूछ लिए। सिमिलरली विद आपका लॉजिकल रीजनिंग हुआ है, सिमिलरली विद आपका लीगल एप्टीट्यूड हुआ है, तो अदर सब्जेक्ट्स में भी ऐसा देखने को मिला है। अब बात करते हैं बच्चों टेक्निकल इश्यूज की। क्या टेक्निकल इश्यूज फेस किया आप लोगों ने? तो भर भर के मैसेजेस आ रहे थे। मैंने देखा कि जब बच्चों का पेपर चल रहा है बच्चे पैनिक कर रहे थे कि टेक्निकल इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से पेपर हो ही नहीं पा रहा, सैब दिक्कत दे रहा है, सैब इंस्टॉल हो गया, बीच बीच में लॉग आउट हो रहा है, कहीं कहीं तो बार बार बीच में मैसेज आ रहा है कि कैमरा को रोटेट करके दिखाओ, तो बच्चा कैमरे को रोटेट करके दिखा रहा है, माइक माइक का इशू आ रहा है, कभी कैमरे का इशू आ रहा है। तो इश्यूज आ रहे थे, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। कई बच्चों ने तो 10-10 बार लॉग इन लॉग आउट को फेस किया है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, 10-10 बार लॉग इन लॉग आउट इन अ सेम पेपर। तो दिक्कत बच्चों ने टेक्निकल काफी फेस की है इस बार। तो जिन बच्चों का टेक्निकल इशू इंस्टीट्यूट की साइड से रहा है, लीगली जिनका रिजल्ट आपको लग रहा है कि फंस गया है, तो मेरे बच्चों फंसा नहीं, आपके पास मेल आ जाएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, आपका पेपर रिकंडक्ट होगा 13 को, मतलब कि परसों। तो जिसका भी टेक्निकल इशू हुआ है उसका पेपर रिकंडक्ट होगा, और जिसका टेक्निकल इशू नहीं हुआ है उसका पेपर रिकंडक्ट नहीं होगा। बात ये आती है मैम, क्या टाइम इनफ था? तो हमें पता चला कि टाइम इतना था कि कम भी नहीं था, बहुत ज्यादा भी नहीं था, टाइम एक्यूरेट दिया गया था। टाइम बच्चों ने ये नहीं कहा कि मैम टाइम बहुत कम पड़ गया, और बच्चों ने ये भी नहीं कहा कि मैम टाइम बहुत ज्यादा था कि समय से पहले ही हमने सब कर लिया, ऐसा भी बच्चों ने नहीं कहा। बच्चों ने कहा मैम टाइम अप्रोप्रिएट लगा हमें। फिर आता है कि मैम क्वेश्चंस कहां से आए। तो इस बार आईसीएसआई में से, आईसीएसआई के मॉड्यूल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम पूछा गया है, और केस स्टडी टाइप्स न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करे गए हैं जो कि ज्यादा पूछे गए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, आईसीएसआई से कम। हाँ, मॉक टेस्ट के बारे में मुझे एक चीज पता लगी, बच्चे बोल रहे थे मैम मॉक टेस्ट ऐसा था, तो आईसीएसआई का सीएसईटी का पेपर ऐसा था, जस्ट अपोजिट, ऐसा बच्चों ने बताया। मैं खुद इस चीज को जानती हूँ। मॉक टेस्ट कभी भी आपकी नॉलेज के लिए नहीं लिया जाता। मॉक टेस्ट आपसे इंस्टीट्यूट इसलिए लेता है ताकि जो टेक्निकल प्रोसेस आप एग्जाम में फेस करोगे उससे एक बार थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ।
तो मॉक टेस्ट जैसा पेपर तो वैसे भी नहीं आता है। मॉक टेस्ट तो वो कोई सा भी दे देता है एज इट इज। जो पीडीएफ के मॉक टेस्ट है ना, एज इट इज वही मॉक टेस्ट दे देता है इंस्टीट्यूट। काफी बच्चों ने मुझे बताया मैम जो पीडीएफ के मॉक टेस्ट होते हैं वही एज इट इज आ रखे थे। तो मॉक टेस्ट और पेपर में तो कोई कंपैरिजन होता नहीं है। हाँ, बट वी कैन से कि कुछ क्वेश्चंस ई बुलेटिन से इक्का दुक्का क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मॉक से उठ के आ गए हैं। आईसीएसआई से आए हैं 20 से 22% क्वेश्चंस, 30% क्वेश्चंस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। केस स्टडी फ्रेम करके आए हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। जैसा बच्चे बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स वो 2-4 जो क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, उनको थोड़ा सा घुमा दिया है इंस्टीट्यूट। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेगा, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पूछेगा, है सिलेबस से, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया है। तो वही मैं बच्चों आपसे बोल रही हूं। बाकी अब हो गया पेपर, पेपर हो गया है। आप सब जानते हो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट काफी अच्छा आता है, 75% से इवन ज्यादा ही रिजल्ट आ जाता है। तो कोई भी बच्चा नेगेटिविटी अपने माइंड में ना लाए, क्योंकि जैसा आपका गया है वैसा ही बाकी सबका गया है। हमने तो ना जाने कितने बच्चों से आज बात की, तो सबके एक जैसे रिव्यू मिले, इसका मतलब सबका ही ऑन एन एवरेज सेम गया है पेपर। 2-4-5% बच्चों को हटा दे तो ऑलमोस्ट सेम रिव्यू थे। अगर वो टफ टू मॉडरेट टू टफ लग रहा है किसी एक को, तो ऑलमोस्ट सबको लगा था वो। अगर टफ लगा है तो 5-6% बच्चों को लगा है, इजी लगा है तो 5-6% बच्चों को लगा है, लेकिन मॉडरेट टू टफ काफी सारे बच्चों को लगा है। तो आप टेंशन मत लो, काफी सारे बच्चों को सेम लेवल का पेपर मिला है और पासिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा है इंस्टीट्यूट का। तो जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखो और टेंशन बिल्कुल मत लो, मौज करो। रिजल्ट आ जाएगा 10 से 11 दिन में, सब पता लग जाएगा कैसा रहा। बाकी तब तक आप एंजॉय करो लाइफ को। कैसे अब आगे क्या प्रोसीड करना है उसके लिए हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ वैल्यू एडेड वीडियोस लेके आए। तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आप सब भी मुझे बता के जाना कि आपका पेपर कैसा गया और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे और आपको पेपर कैसा लगा। बाय बाय मेरे बच्चों, बाय बाय।